Hello everyone, I am Namrata Jaiswal. I am going to teach you M.H. Abram, a glossary of literary terms. अब मैं आप लोगों को एग्जाम्पलम के बारे में बताने जा रही हूँ. ठीक है. एग्जाम्पलम. An exemplum is a story told in a particular instance of the general theme in a religious sermon. जो एग्जाम्पलम होता है वह धार्मिक जो सरमन उपदेश देते हैं उसमें एक जनरल थीम पर जो स्टोरी सुनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पलम करते हैं. ठीक है. जो भी धार्मिक उपदेश दे रहे हैं उसके अंतर्गत जो स्टोरी सुनाई जा रही है धार्मिक उपदेश के दौरान, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, एग्जाम्पलम कहते हैं. द डिवाइस वॉज पॉपुलर इन द मिडिल एजेस. यह जो डिवाइस था यह मोस्टली मिडिल एजेस में क्या करता, बहुत ही पॉपुलर था. वेन extensive collection of example, some historical and some legendary were prepared for use by the preachers. जो preachers थे वो क्या करते थे, प्रिपेयर्ड करते थे, बनाते थे क्या, एग्जाम्पल हम बनाते थे. किस बेस पे रखते थे, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक या काल्पनिक बेस करके क्या बनाते थे, एग्जाम्पल बना रहे थे प्रीचर्स. और वो रिलीजियस सरमन के दौरान वो प्रीचर्स क्या करते हैं, इस स्टोरी को सुनाते हैं. इन चॉसर्स द पार्टनर्स टेल. अब पार्टनर का मतलब क्या होता है, पार्टनर का मतलब होता है क्षमा करने वाला. चर्च में जो प्रिस्ट होते हैं जो दान लेते हैं और उनके बदले वह आपके जो सीन होते हैं पापों को क्षमा, भगवान से क्षमा करवाते हैं, वो पार्टनर कहलाते हैं. तो यहाँ चौसर पार्टनर का मतलब जाहिर से रिलेटेड हो गया रिलीजियस सरमन के दौरान. तो चौसर के कैंटरबरी में पार्टनर की टेल है. जो पार्टनर होता है जो प्रीच करते हैं, थीम रहता है ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल, कि जो लालच होता है वह सभी जो होता है बुराइयों का क्या होता है, जड़ होता है. अब इस स्टोरी के दौरान, पार्टनर के स्टोरी के दौरान 3 ड्रंकन रेवलर्स रहते हैं. 3 ड्रंकन रेवलर्स रहते हैं. ठीक है. ये तीनों क्या करते हैं, ये तीनों खोज करते हैं किसके, मृत्यु की तलाश में, कि हमें मृत्यु की तलाश करनी है. और मृत्यु की क्या करते हैं, उपेक्षा करते हैं. तब ये क्या करते हैं, ये खोजते खोजते कहाँ पहुँचते हैं, एक ओल्ड मैन मिलता है इनको रास्ते में. वह कहता है कि आप वहाँ पे जाइए, उस पेड़ के नीचे, उस पर्टिकुलर उस जगह पे क्या मिलेगा, आपको मृत्यु मिल जाएगी. जहाँ वो क्या पाते हैं, हीप ऑफ गोल्ड पाते हैं. क्या पाते हैं, हीप ऑफ गोल्ड पाते हैं. ठीक है. उस हीप ऑफ गोल्ड को अब वो पा लिए तो अब उनके अंदर क्या है, लालच आ गया. क्या लालच हो गया, ये 2 पर्सन मिलके, 2 कैरेक्टर मिलके थर्ड कैरेक्टर को क्या करते हैं, भेजते हैं कि आप जाओ खाना लेके आओ और हम उसको आराम से खा लेंगे. फिर ये क्या करते हैं, इस जो गोल्ड हमने पाया इसको डिवाइड करेंगे. अब देखिए क्या हो रहा है, ये थर्ड कैरेक्टर जो ड्रंकन है ये गया है मार्केट से फूड लेने, और ये जो 2 कैरेक्टर हैं ये प्लानिंग करते हैं इसके मर्डर की. और ये जो थर्ड रहता है उस फूड में पॉइज़न मिला देता है. उस फूड में क्या मिला देता है, पॉइज़न मिला देता है. अब उसके दौरान क्या होता है, जब ये वापस रिटर्न आता है तो ये दोनों मिलकर इसको मार डालते हैं. और ये जो हीप ऑफ गोल्ड सोचते हैं अब हम दोनों डिवाइड होगा, लेकिन जो वो भोजन लाता है उस भोजन को ये दोनों क्या करते हैं, खा लेते हैं, जिससे इन तीनों की क्या मृत्यु हो जाती है. तो इस स्टोरी से निकल के क्या आया हमारा कि ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल. तो यहाँ ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल इविल दिखाया. इनकॉर्पोरेट क्या करता है, द एग्जाम्पलम के अंतर्गत आता है द टेल ऑफ द 3 ड्रंकन रेवलर्स. 3 ड्रंकन रेवलर्स रहते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, हु सेट आउट टू फाइंड द डिफिट डेथ, जो मृत्यु की खोज बात चाहते हैं. डिफी का मतलब होता है अवहेलना करना, वो मृत्यु क्या करते हैं, तुच्छ मानते हैं. एंड फाइंड अ हीप ऑफ गोल्ड, और वहाँ पे क्या पाते हैं, हीप ऑफ गोल्ड पाते हैं. इन स्टीड मृत्यु न पाकर क्या पाते हैं, हीप ऑफ गोल्ड पाते हैं. ओनली टू फाइंड डेथ आफ्टर ऑल वेन ऑल दे किल वन अनदर, वो एक दूसरे को मार देते हैं. इन अटेम्प्ट टू गेन द सोल पोसेशन ऑफ द ट्रेजर, उस पूरे खजाने को पाने के लिए वह एक दूसरे को क्या करते हैं, किल कर देते हैं. तो इसका पूरा क्या होगा, ग्रीड इज़ द रूट ऑफ ऑल एविल. ठीक है. इसके बाद है बाई एक्सटेंशन ऑफ द टर्म एग्जाम्पलम. जब इसका विस्तार करता है एग्जाम्पलम का, इज़ आल्सो अप्लाइड, यह
भी अप्लाइड होता है, कहाँ पे होता है? द टेल्स यूज्ड इन अ फॉर्मल दो नॉन रिलीजियस एक्सटॉर्शन, कि जो नॉन रिलीजियस जो उपदेश होते हैं उसमें भी एग्जाम्पल हमको बाद में क्या कर दिया गया, इंक्लूड कर दिया गया है। दस चौसर चांटिक्लियर, चौसर क्या, चांटिक्लियर एक करेक्टर है जो कि क्या रहता है, हेन रहता है, ठीक है। द नन प्रिस्टेल, जो नन है वो क्या होती है, मठ की, मठ में रहने वाले जो पुजारिन होते हैं उसे नन कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, रिलीजियस सरमन से रिलेटेड स्टोरी है। पारो द प्रीचर टेक्निक, और वह प्रीचर के टेक्निक को यूज़ करती है। In the 10 examples, he tells in a vain effort to persuade his skeptical wife, Dame Pertolio, to hint that bad dreams forebode disaster. अब देखिए इस स्टोरी में क्या होता है कि ये एक पुअर विडो रहती है। कौन रहती है? एक पुअर विडो रहती है, ठीक है। ये पुअर कौन है? विडो है। ये जो पुअर विडो है यह क्या करती है, यह एक फार्म हाउस है जिसमें क्या रहता है, एक हेन रहता है। इस हेन का नाम क्या रहता है? चांटिक्लियर। और इसकी 7 वाइफ्स रहती हैं। इस चांटिक्लियर की रहती हैं 7 वाइफ्स, जिसमें पर्टोल्यूट जो रहती है उसकी फेवरेट वाइफ रहती है। तो ये एक चांटिक्लियर एक ड्रीम देखता है क्या, कि उसको क्या किया जा रहा है, उसको किसी एनिमल ने क्या किया है, मारा है, मार डाला है जान से। तो सपने में से उठ के वो अपनी वाइफ को बताता है पर्टेलोट को, जो पर्टेलोट उसके अगेंस्ट जाती है कि अरे वो तो ड्रीम था, कुछ नहीं होना है। लेकिन उसके बाद वो क्या देखता है कि एक फॉक्स रहता है जो आके क्या करता है, कन्वर्जेशन करता है किससे, चांटिक्लियर से। और उसके बाद में ही उसको क्या करता है, उसको पकड़ के दबोच लेता है उसको मारने के लिए। फिर ये चतुराई पूर्वक क्या करता है, चांटिक्लियर उससे क्या निकालता है, बाहर वो निकल जाता है, उससे निकल जाता है। फिर उसके बाद फिर से ये डॉन रसेल, इस कैरेक्टर का, इस लोमड़ी का क्या नाम है, डॉन रसेल रहता है। वो फिर से अपनी चापलूसी भरी बातों में चांटिक्लियर को फंसाना चाहता है कि चांटिक्लियर तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे मार्क देते हो, जैसा कोई नहीं दे सकता, तुम्हारी साउंड बहुत अच्छी है। लेकिन चांटिक्लियर फिर से उस चापलूसी में नहीं आता। तो ये जो स्टोरी है इसमें चापलूसी के बारे में बता रही है कि जो फ्लैटरी होती है वह कितना डेंजरस क्या रहता है, बिलीव रहता है कि अगर आप एक बार चापलूसी के शिकार में फंस गए हो तो दोबारा उससे बचने की कोशिश करें। तो ये जो स्टोरी हो गई, ये क्या हो गई, नन प्रिस्ट की स्टोरी हो गई, जो क्या मोरल को दिखा रही है, एग्जाम्पल के अंतर्गत दिखा रही है। थैंक यू फॉर